नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम अपराधी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद कोई अंधेरी गली में छिपा हुआ इंसान। पर क्या हो अगर आज का अपराधी आपके फोन या कंप्यूटर स्क्रीन के ठीक पीछे बैठा हो? जी हाँ, अपराध का चेहरा बदल चुका है। और अब सवाल ये है कि हमारी सरकारें इस नई डिजिटल जंग के लिए कितनी तैयार हैं। आज हम बिहार में उठाए जा रहे एक ऐसे ही बहुत बड़े कदम पर बात करने वाले हैं। तो बात हो रही है बिहार की, जहां कानून व्यवस्था एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सरकार एक ऐसी सुरक्षा पहल शुरू करने जा रही है जो सिर्फ पुलिस फोर्स बढ़ाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो अपराध से लड़ने का पूरा तरीका ही बदलने वाली है। तो आखिर ये पहल है क्या, और ये किन मॉडर्न खतरों को अपना निशाना बना रही है? और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, बिहार आज दो ऐसे दुश्मनों से लड़ रहा है जो दिखते तो नहीं है पर है बहुत ज्यादा खतरनाक। एक वो जो हमारी डिजिटल जिंदगी में घुसपैठ करता है, और दूसरा वो जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए पता करते हैं। तो ये हैं वो दोहरी चुनौतियां। एक तरफ है साइबर क्रिमिनल्स, मतलब वो लोग जो एक क्लिक में हमारी मेहनत की कमाई उड़ा सकते हैं। और दूसरी तरफ है नशीले पदार्थों का फैलता हुआ जाल जो हमारे युवाओं के भविष्य को निगल रहा है। ये एक दो तरफा हमला है और इसका जवाब भी वैसा ही मजबूत होना चाहिए। तो सरकार ने अब तय किया है कि इन दो मोर्चों पर पूरी ताकत से हमला बोलना है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और नशीले पदार्थों का व्यापार, इन दोनों को राज्य की सबसे बड़ी प्रायोरिटी में रखा गया है। और इन डबल चुनौतियों का जवाब भी डबल ही है। सरकार दो खास हथियार तैयार कर रही है, मतलब दो नई पावरफुल यूनिट्स जो सीधा इन्हीं खतरों से निपटेंगी। तो सवाल ये है कि ये दो नई यूनिट्स हैं क्या आखिर? चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका मिशन क्या है और ये काम कैसे करेंगी। पहली यूनिट का नाम है साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई। सीधी सी बात है, ये हमारी डिजिटल दुनिया के गार्ड्स होंगे। और दूसरी है एंटी नारकोटिक ब्यूरो सह मद्य निषेध इकाई, जो नशे के पूरे नेटवर्क को तोड़ेगी। मतलब दो अलग अलग टीमें, पर लक्ष्य एक ही, एक सेफ बिहार। और सुनिए, ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं है, बाकायदा तारीख भी तय हो चुकी है। जून 2025। इसी दिन ये दोनों यूनिट्स एक्शन में आ जाएंगी। ये तारीख अपने आप में एक सबूत है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। लेकिन रुकिए, इस लड़ाई में बिहार अकेला नहीं है। इस मिशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों साथ आ रही हैं। जी हाँ, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य का गृह विभाग दोनों की ताकत एक साथ लग रही है। इस पार्टनरशिप से ये पक्का हो जाएगा कि इन यूनिट्स को कामयाब होने के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, वो सब मिलेगा। और इस पहल का जो ऑफिशियल मकसद है, वो सारी कहानी खुद ही बयां कर देता है। मकसद है कानून व्यवस्था और तकनीकी अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाना। मतलब बात सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं है, बल्कि पुलिस फोर्स को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से लैस करने की भी है। तो इन सबका आखिर मतलब क्या निकलता है? आने वाले समय में बिहार की सेफ्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, दुश्मन को पहचानो, जो है साइबर क्राइम और नशा। दूसरा, हथियार तैयार करो, यानी 2 स्पेशल यूनिट्स। तीसरा, टीम बनाओ, मतलब सेंटर और स्टेट का साथ। और चौथा, एक्शन की तारीख तय करो, जून 2025। एकदम साफ और असरदार प्लान। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्राइम कंट्रोल का एक नया, मॉडर्न और प्रोएक्टिव तरीका है। अब सरकार प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि आने वाले खतरों से निपटने के लिए पहले से ही कमर कस रही है। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या बिहार की ये बड़ी और हिम्मत वाली पहल देश के बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगी? क्या यही है क्राइम कंट्रोल का फ्यूचर? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये एक नई शुरुआत है। सोचने वाली बात है ना?